discussing a problematic essay. It is seen that most working people do not do enough physical exercise. What are the reasons behind this? How can this problem be solved? So whenever you'll get any essay, you just need to do three things. You need to find what they are talking about. Then, what is the general observation of the topic and what is the demand of the examiner? So, OSD. O means observation, S means statement, D means demand. So ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो वो क्या बात कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. तो फिजिकल एक्सरसाइज की बात की गई है कि वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने बात की हुई है. स्टेटमेंट, इट इज सीन दैट मोस्ट वर्किंग पीपल डू नॉट डू इनफ फिजिकल एक्सरसाइज. ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं. कौन लोग? वर्किंग पीपल नहीं कर पा रहे हैं. डिमांड क्या है? एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस एंड हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व. तो उसने आपको यहाँ पे कारण पूछे हैं और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसने ये पूछा है. तो इंट्रोडक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Health is one of the key parameters which determines an individual's happiness. Nowadays, the ratio of workers who suffer from different health-related issues is increasing faster than ever, and the general health of working class people is deteriorating as they are not engaged in vigorous activities. Such disasters have stemmed from work pressure and dependency on machines to do humans' work. Exercise, outdoor activities, and encouragement by the employer and the government to do workouts can help to solve the issue. So यहाँ पे हमने लिखा है कि हेल्थ जो है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है. हेल्थ एक की पैरामीटर है जो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को डिटरमाइन करता है, बताता है. आजकल जो रेशियो है वर्कर्स की वो सफ़र कर रही है डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से, और वो आज के टाइम पे बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू अर्लियर, पहले से. और जो जनरल हेल्थ है वर्किंग क्लास पीपल का वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि वो अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं. ऐसे डिज़ास्टर्स जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वर्क प्रेशर है, डिपेंडेंसी है मशीन्स के ऊपर. क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. एक्सरसाइज, आउटडोर एक्टिविटीज़ और मालिक के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्कआउट करें, और इससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो अब हमने BP1 जब लिखना है तो BP1 में हमने 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं. तो हम BP1 की शुरुआत कर सकते हैं इंडीड से. इंडीड तो पॉइंट है हमारे पास कंपटीशन एट वर्क प्लेस. कहता है जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर कंपटीशन है. गाइस हमने आपको प्लॉटिंग की हुई है यहाँ पे, तो ये प्लॉटिंग, ये कंटेंट है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको कोई भी ऐसे आ जाए तो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए. अब कंपटीशन एट वर्क प्लेस, तो इसको हमने एक्सप्लेन करने के कैसे. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हैज़ टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स टू रिटेन देयर पोजीशंस एट वर्क. तो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन है वर्क प्लेस पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं कहाँ पे, अपने काम वाली जगह पे. सो वो क्या कर सकें, रिटेन कर सकें अपनी पोजीशन जो है काम पे. सो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, हमारा पॉइंट हमने दे दिया, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया. अब हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं अपनी एग्जांपल. आपको BP1 में आपने 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो उसमें 2 पॉइंट्स में से एक पे एग्जांपल देना आपके लिए ज़रूरी है. और एग्जांपल ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट हो उसके अंदर, ये नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया. एंड सो एग्जामिनर अगर चेक भी करे गूगल पे तो उसको वो चीज़ें दिखें. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है. अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, 69% ऑफ अमेरिकन between 18 to 24 years of age fail to meet the guidelines for physical activity in 2014 due to their longer working hours. तो इसमें क्या बता रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैट्स के अकॉर्डिंग 69% जो अमेरिकन थे ना बिटवीन 18 to 24 years of age, वो जो फिजिकल एक्टिविटी की गाइडलाइंस थी 2014 में उसको मीट नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक काम करते थे. तो उसके कारण रिजल्ट क्या हुआ, हैंस कॉजिंग पीपल टू गेट नो टाइम फॉर एक्सरसाइज. अब क्या है, लोगों के पास एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है. क्यों? लॉन्गर आवर्स हैं. लॉन्गर आवर्स क्यों हैं? क्योंकि अपनी जॉब को रखने के लिए,
टू कीप देयर जॉब, कि उनको निकाला ना जाए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वर्क प्लेस पे। सो ये सारे इंटरलिंक्ड है पॉइंट्स, तो हमने एक क्लैरिटी दे दी कि एक कारण ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड रीजन की। तो सेकेंड रीजन का हम पॉइंट क्या दे रहे हैं कि क्यों ऐसा है, लोग क्यों नहीं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे। डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स, मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब क्या हो गया है, हम मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अगर किसी ने टेनिस भी खेलना है तो वो क्या करता है, प्ले स्टेशन और आजकल बहुत तरह की गेम्स, वर्चुअल गेम्स अवेलेबल है, तो वो उस पर चला जाता है। People become very tired after working continuously for 8 to 9 hours which bring monotony. अब लोग इतना ज़्यादा टाइम काम करते हैं कि वो उनको एंटरटेनमेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसे हो चुकी है कि सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 7-8 बजे आओ, तो बहुत हेक्टिक लोगों के लिए हो चुका है। जिससे क्या होता है, 10 दे प्रेफर टू वॉच टेलीविजन और सर्फ इंटरनेट दैन टू गो फॉर अ वॉक। तो वो वॉक के लिए नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए, या इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं इंटरनेट पे, टिकटॉक देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, या सोशल साइट्स लाइक ऐप की जो एप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, तो वो देख ली। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स आई हैव गिवन। अब हम बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि क्या क्या हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट, एम्प्लॉयर शुड क्रिएट पॉलिसीज टू ब्रिंग वर्क लाइफ बैलेंस। तो एम्प्लॉयर का मतलब जो मालिक है, जो ऑनर है, वो क्या कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है पॉलिसीज, किसके लिए, कि वो बैलेंस कर सके, किसको, अपने एम्प्लॉयज की प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को। यहाँ पे एम्प्लॉयज मस्ट टेक आउट टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम निकालें। एग्जाम्पल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम अचीव 4.7 out of 5 rating by introducing tips to encourage their employees to maintain a balance between personal and professional life. Wow! सो जूम ऐप थी, उसने क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस किया क्या टिप्स, सो दैट उसके जो एम्प्लॉयज है वो इंकरेज हो सके और मेंटेन करें बैलेंस, किसमें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, जिसके कारण उसकी रेटिंग जो थी 4.7 पे आ गई। रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, ये यहाँ पे हमने एक लिंकिंग वर्ड यूज किया है, कुड इम्प्रूव हेल्थ, उनसे उनकी क्या होगी, हेल्थ अच्छी होगी। सोल्यूशन नंबर 2 पे हमने पॉइंट दिया है, आर्ट नीड टू इन्वॉल्व सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज इन इवनिंग और वीकेंड्स। कहता बहुत जरूरी है, कहता खुद को इन्वॉल्व करना, किसमें, आउटडोर एक्टिविटीज में, जो कि हम इवनिंग में कर सकते हैं या वीकेंड पे कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से दे रहे हैं, गवर्नमेंट शुड फोर्स मासेस टू डू एक्सरसाइज एंड ओपन वेरियस कैंप्स लाइक योगा फॉर जनरल पब्लिक फॉर फ्री। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए मासेस मतलब ज्यादा लोगों को, क्या करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और उन्हें ओपन करने चाहिए वेरियस कैंप्स, के कैंप लगाए टाइम टू टाइम, जैसे योगा के कैंप लगा दिए, किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और वो भी फॉर फ्री। इससे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के लिए हमने लिंकिंग वर्ड यूज किया, देयरफॉर इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स। तो अब ये क्या करेंगे, जो लोग हैं वो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकली फिट होंगे ना, तो हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। और जब आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कंक्लूजन आप जब भी लिखें तो आपने जो BP1 में मेन पॉइंट्स दिए हैं और BP2 में जो मेन पॉइंट्स दिए हैं, आपने उसका ही कंक्लूड करके, रिफ्रेज करके लिखना है, इलैबोरेट करके नहीं, बट मेन पॉइंट। तो उससे क्या होगा, कंक्लूजन का मतलब है कि जो आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा है वही चीज मेंशन करनी है, तो दैट विल बी इजी फॉर द रीडर टू गेट योर पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या हमें आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे नंबर्स इस पेज पे मेंशन है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर friends who are preparing for IELTS, and thank you so much. Sayonara. As writing task 2, in this video I'll be discussing about the format of task 2. Some useful tips: read the topic carefully before starting to write. Pre-plan your essay. So whenever you'll get a topic, just read the topic and translate it in your native language. Before starting to write, just do the plotting, just jot down the points that you are about to write in the essay. The essay should be generally of 4 paragraphs with minimum 250 words. Of course, there is no upper limit, but while writing more words, you are liable to commit mistakes or go off the track, so avoid it.
250 वर्ड्स आपने लिखने हैं मिनिमम, और आप अपने ऐसे को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. बट ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, आप ज़्यादा लिख सकते हैं. बट अगर ज़्यादा लिखते हैं तो हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं और हम ऑफ द ट्रैक भी जा सकते हैं. सो दैट्स द रीज़न वी आर मेंशनिंग कि आप अवॉइड कीजिए. If your essay is below the specified length of 250 words, you will suffer a negative marking. So 250 से कम, 250 से कम आपको नहीं लिखने हैं. But it is not possible to count your words, as that would involve unnecessary wastage of time. You should have an idea about how much lines or space you take for 250 words. So start practicing, whether you are at your home or in any institute. तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए कि मेरा इतनी लाइन में, 6 लाइन्स में मेरी इंट्रोडक्शन में इतने वर्ड्स आते हैं, 7 लाइन्स में इतने वर्ड्स आते हैं. तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है. अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस लाइक डोंट, वॉन्ट और एब्रिवेशंस लाइक गवर्नमेंट. मतलब शॉर्ट फॉर्म्स आपने नहीं यूज करनी है, ये अवॉइड कीजिए अपनी राइटिंग में. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्लैंग्स लाइक गाइस, कॉप्स, वाना, गॉना, ये, गैस शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड. Exhibit a range of vocabulary. Do not repeat words. Use synonyms instead. So आप एक अच्छी रेंज vocabulary की यूज़ कर सकते हैं. अपने शब्दों को बार बार रिपीट मत कीजिए. बट हाँ, अगर उसका synonym अवेलेबल नहीं है, so you can use it or they for the particular words. It depends. Avoid repetition of ideas. That again will invite negative marking. So you need to avoid the repetition of the ideas that you have already mentioned in the essay. Reserve last 5 minutes for editing. Look for grammatical and spelling mistakes and correct them. Though you'll get only 40 minutes in your writing task 2, but try to plan your time accordingly so that you'll get 5 minutes to do the proofreading. So here we'll be discussing the kinds of topics that are set in type 2. First we have agree or disagree, compare and contrast, discussion जहाँ पे आपका होता है discuss both views and give your opinion, cause and effect जहाँ पे आपको कारण बताने और उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ता है वो बताने हैं, miscellaneous, problem, reasons and solutions जहाँ पे आपको कारण और solution बताने हैं किसी भी टॉपिक के. So ये हमारे पास राइटिंग टास्क 2 में टाइप्स हैं टॉपिक्स के. और जब भी आपको ऐसे आता है तो आपने उनको 3 पार्ट्स पे डिवाइड करना है. फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकेंड बॉडी ऑफ द एसे, देन कंक्लूजन. सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. सो व्हेनेवर यू विल गेट एनी एसे, इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, in this introduction paragraph, you should explain the topic in your own language. You should take care not to repeat the language, the words, the phrases, etc. of the topic. So जो भी टॉपिक में लिखा है हमने वही वर्ड्स उठा के अपनी राइटिंग में नहीं लिखने हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने हैं. Your explanation should convince the examiner that you have thoroughly grasped the topic. So आपकी explanation से समझ आ जाना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको टॉपिक समझ आ गया. If the question carries the tag do you agree or disagree, you should end this opening paragraph with such words as. तो जब भी आप इंट्रोडक्शन खत्म लिखने लगे हो और अगर एग्री डिसएग्री का टॉपिक आया है तो आप लिख सकते हैं I totally agree to the idea, I disagree to the statement, I partially agree with the people. Note, this is very important guys, we always write agree to the idea or statement but agree with the people. तो किसी आइडिया और स्टेटमेंट के साथ हमने टू लगाना है, लोगों के साथ हमने क्या यूज करना है, विद यूज करना है. So let's talk about body of the essay. This should consist of 2 paragraphs, sometimes 3 paragraphs, each paragraph discussing an independent idea. Here no headings of points or sub points are to be given. तो जैसे हम अपने 10th plus 2 में लिख देते हैं ना इंट्रोडक्शन, तो ऐसे बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं और उसके बाद ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं. देन हम लोग PP1 के लिए हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं टैग लाइन, तो हमने हेडिंग्स कुछ इसमें यूज नहीं करना है. The paragraph should have a cohesion. Use linking words. Each paragraph should lead to the next in a natural and logical manner. तो हमने coherence and cohesion को फॉलो करना है जब भी हम बॉडी ऑफ द एसे लिखेंगे और लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे हम.
Here I have just mentioned some linking words. For example, for body paragraph 1, when we are mentioning the reason 1, for starting of the paragraph you can use indeed, and after that we'll mention our point, then our sporting idea. And for example, for giving any example, we'll use for example just so that the reader will get it that we have mentioned an example, and for the result we'll mention the word thus. For reason 2, we'll start the line from apart from this, then point, then sporting idea, and for the result we'll use hence. Body paragraph 2 will start with however, on the other hand, nevertheless, then point, then sporting idea, for instance, or as a result. Then for the next point we'll write the word besides, point, sporting idea, and eventually. Let's talk about conclusion. Conclusion naturally marks the close of the essay. Here also no heading to be given, but your first sentence should convey that you are writing the conclusion. This we can do by starting with the first sentence with any one of the following phrases. To conclude, in conclusion, in a nutshell, the gist of the matter is. So these are the points that you need to follow for writing task 2.